हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल रेफरेंसेस के बारे में। सेल रेफरेंसेस एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बिना आप अपने काफ़ी सारे एडवांस एक्सेल के टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाओगे। जैसे आपका वी लुकअप फंक्शंस हो गए, आपके इंडेक्स प्लस मैच फंक्शंस हो गए, आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, डेटा वैलिडेशन होगी। इन सभी चीज़ों में सेल रेफरेंसेस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सेल रेफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए सेल रेफरेंसेस को कैसे हम यूज़ करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर आज की इस वीडियो में। सेल रेफरेंसेस क्या होता है? देखिए, सेल रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला लिखते हो और आप जिस एड्रेस से फॉर्मूले को आप जो है जिस एड्रेस से आप सेल को पिक कर रहे हो उसी को बोला जाता है सेल रेफरेंस। मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये कि टेबल है, इसके अंदर कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए रैंडमली और मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इक्वल टू साइन और मैं 53 को सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर 53 नंबर है और 53 का एड्रेस आप देख पा रहे हो। इसका एड्रेस क्या है आपके पास? G8 है। मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरा 53 यहाँ पर आ गया। अब इस 53 को अगर आप चेक करोगे इस पे डबल क्लिक करके तो ये 53 नंबर जो आपका इवैल्यूएट हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये G8 सेल से आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है सेल रेफरेंस। यानी कोई भी वैल्यू आपके फॉर्मूले में जो डिस्प्ले हो रही है, ये क्यों इवैल्यूएट हो रही है ऐसी ऐसी वैल्यू, यानी ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? आपने इस वैल्यू का एड्रेस क्या पिक किया है? इसका एड्रेस क्या है? G8। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आपकी आ रही है G8 सेल से आ रही है। तो इसी को बोला जाता है रेफरेंस। यानी आप अपने फॉर्मूले में जिस वैल्यू को आप जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके अंदर आप किस सेल से इस जो है वैल्यू को पिक कर रहे हो, इसी को बोला जाता है सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस हमारे पास तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। अब इन वन बाय वन हम इन तीनों को चेक करेंगे कि ये तीनों कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव रेफरेंस कैसे यूज होता है? अब जैसे मैंने इस वैल्यू को पिक किया, ये 53 है। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है कि आपकी रो और कॉलम फ्री होती है। मींस जब मैं इस वैल्यू को ड्रैग करके यहाँ पर लाऊंगा, मेरे पास ये वैल्यू 53 यहाँ पर आ रही है। जब मैं इसको ड्रैग करके लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो आप देखो आपकी वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको लेफ्ट में सॉरी राइट में जब ड्रैग करके ले गया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 25 आ गई। यानी आपका जो रेफरेंस है यहाँ पर वो चेंज हो गया। यानी वो किस पे आ गया? H8 पे आ गया। उसके बाद यहाँ पर चेक करोगे तो रेफरेंस किस पे आ गया? I8 पे आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको लेफ्ट में ड्रैग करके ले जाता हूँ तो लेफ्ट में भी आपका रेफरेंस यहाँ पर चेंज हो गया। आप देखोगे यहाँ पर 15 आ रहा है, दैट इज E8। यहाँ पर रेफरेंस आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर रेफरेंस आपको दिखाई दे रहा है F8। इवन अगर आप इसको नीचे ड्रैग करके ले जाओगे तो भी रेफरेंस चेंज हो रहा है। अब 53 से ये 5 पे आ गए, दैट इज G9। आप देखोगे G10 पे आ गया। अगर आप इसको टॉप पे लेकर जाओगे यानी ऊपर लेकर जाना चाहते हो वैल्यू को तो ऊपर भी रेफरेंस चेंज होगा। आप देखोगे ऊपर क्या रेफरेंस आ रहा है? G6। तो रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस में आपकी रो और कॉलम दोनों फ्री होते हैं। मीन्स आप इसको राइट लेफ्ट में भी ड्रैग कर सकते हो और टॉप बॉटम में भी मूव कर सकते हो। जैसे आपकी मान लीजिए ये टेबल है, यहाँ पर कोई वैल्यू है 3, ठीक है। तो इसका एड्रेस आपके पास क्या होगा? इसका एड्रेस होगा C3। तो C3 के केस में ये रिलेटिव रेफरेंस है। मींस ये आपकी रो भी चेंज कर सकता है और कॉलम भी चेंज कर सकता है। मींस ये टॉप बॉटम में भी मूव हो सकता है और राइट लेफ्ट में भी मूव हो सकता है। इसी को बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस। मींस इसके अंदर आपकी रो और कॉलम कंप्लीटली फ्री होती है लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम में मूव होने के लिए। अब इसका कैलकुलेशंस में कैसे यूज होता है? मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, आपको यहाँ पर ए में कुछ वैल्यूज दी गई है और एक बी कॉलम में कुछ वैल्यूज दी गई है। आपको ए प्लस बी करना है। तो जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मेरा रिजल्ट कितना आया? 5। मैंने यहाँ पर दो सेल का एडिशन किया। कौन कौन सी सेल का एडिशन किया? A31 प्लस B31। और मैं जैसे ही इसको नीचे ड्रैग करके लाऊंगा तो आप देखो आपका रिजल्ट सभी सेल्स के अंदर चेंज हो गया। मीन्स यहाँ पर आपने जो यूज किया वो रिलेटिव रेफरेंस यूज किया। यानी आपका जो रेफरेंस है, जैसे ही आपने इसको ड्रैग किया नीचे, आपका रेफरेंस भी साथ के साथ मूव हो रहा है। इस सेल में आप देखोगे तो यहाँ पर रेफरेंस क्या आ रहा है आपके पास? A33 प्लस B33। यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर क्या एड्रेस आ रहा है? A34 प्लस B34। यहाँ पर एड्रेस आ रहा है A35 प्लस B35। इसी को बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस, जिसमें आप इसको रो और कॉलम जो है वो चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरेंस की। यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए एक डेटा है जिसके अंदर वैल्यू 3 है। इस पर्टिकुलर सेल के अंदर C3।
अब C3 से पहले अगर मैं डॉलर का साइन लगा दूं और 3 से पहले भी डॉलर का साइन लगा दूं, तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। मींस आपकी जो सेल है वो कंप्लीटली लॉक हो जाएगी, ना तो वो रो चेंज करेगी, ना ही वो कॉलम चेंज करेगी। इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। मींस वो सेल जो है वो अपने सेल के अंदर यानी अपने घर के अंदर कंप्लीटली लॉक हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, इसके अंदर रो एंड कॉलम आर लॉक्ड। इसके अंदर आपकी रो और कॉलम दोनों कंप्लीटली लॉक हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है, तो मैं यहाँ पर अपना सेल रेफरेंस यूज करता हूँ, दैट इज G5। मैंने जैसे एंटर किया तो मेरी वैल्यू 53 यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए क्या करूँगा, आपकी दो शॉर्टकट की जनरली काम करती है सेल रेफरेंस के लिए। एक तो होती है FN+F4 और एक होता है F4। तो किसी किसी के लैपटॉप्स के अंदर जो है F4 डायरेक्टली काम कर जाता है, या फिर आपको FN+F4 प्रेस करोगे तो भी आप एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं F4 जैसे ही प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो F4 की जो है वो सेल रेफरेंस के लिए यूज की जाती है, F4 की। और दूसरी जो की होती है वो FN+F4 की मदद से यूज की जाती है। तो ये दो शॉर्टकट की होती है जो कि सेल रेफरेंसेस के लिए यूज किया जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आपका काम करेगा यहाँ पर। तो जनरली F4 से हो जाता है, तो हम F4 यहाँ पर यूज करते हैं। तो मैं G और 5 के बीच में अपना कर्सर रखता हूँ और मैं F4 प्रेस करूंगा, तो आप देखना यहाँ पर G से पहले भी डॉलर का साइन आ गया और 5 से पहले भी डॉलर का साइन आ गया। और मैं जैसे एंटर करूंगा तो मेरी सेल यहाँ पर आ गई है 53। अब यहाँ पर एक चीज ये देखनी है, मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज किया। जब मैं अपनी सेल को नीचे ड्रैग करके ले जाऊंगा तो आप देखो हर जगह वैल्यू 53 आ रही। मींस यहाँ पर रेफरेंसेस आपका चेंज नहीं हो रहा है। हर जगह जो एड्रेस दिख रहा है आपको G5 ही दिख रहा है। और अगर मैं इसको राइट में ड्रैग करके ले जाता हूँ तो भी एड्रेस आपका चेंज नहीं हुआ। और अगर मैं इसको लेफ्ट में ड्रैग करके ले जाता हूँ तो भी एड्रेस चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसको ऊपर ड्रैग करके ले जाता हूँ तो भी एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, आपकी जो सेल होती है वो कंप्लीटली लॉक हो जाती है। ना तो वो रो चेंज करेगी, आप देख सकते हो, ना तो इसने रो को चेंज किया, ना इसने कॉलम चेंज किया। जबकि रिलेटिव में ऐसा नहीं होता था। रिलेटिव में हम क्या करते थे, अपनी रो और कॉलम दोनों ही चेंज हो जाते थे। आपकी देखो यहाँ पर रो भी चेंज हो रही है और आपके कॉलम्स भी चेंज हो रहे हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में वो सेल अपने घर में कंप्लीटली लॉक हो जाएगी। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसको हम कैसे यूज करेंगे। मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर है 4 5 6 7 8 9 10 एंड यहाँ पर एक नंबर। तो इन सभी नंबर्स का मुझे क्रॉस एडिशन करना है इस नंबर के साथ। ठीक है, यानी 4+6 का रिजल्ट यहाँ पर आना चाहिए 10, 5+6 का रिजल्ट यहाँ पर आना चाहिए 11, 6+6 का 12 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैसे यूज करूँगा, देखो मैं सेलेक्ट करता हूँ E26 प्लस दिस सेल, एंटर किया तो मेरा रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको नीचे ट्रैक करके लाऊंगा तो मेरा रिजल्ट गलत आएगा। क्यों, मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस यूज नहीं किए। जैसे ही मैं इसको नीचे ट्रैक करके लाया तो आपकी ये सेल भी ट्रैक होके आ गई, जबकि मुझे इस सेल को यानी ये जो एड्रेस है आपका F25 को एब्सोल्यूट रेफरेंस की मदद से लॉक करना चाहिए था। अगर मैं इसको लॉक करूंगा और अब नीचे ड्रैग करके लाऊंगा तो आप देखो अब आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर E29 प्लस F25, E30 प्लस F25, तो आपका रिजल्ट अभी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड रेफरेंस के बारे में। ठीक है, तो जो मिक्स्ड रेफरेंस होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव कॉलम रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो रेफरेंस। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव कॉलम रेफरेंस। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है यहाँ पर 9। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है आपके पास C3। तो जब मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव कॉलम की, तो एब्सोल्यूट रो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपकी जो रो है वो कंप्लीटली लॉक हो जाएगी और कॉलम जो है वो फ्री रहेगा। तो जब भी डॉलर का साइन 3 से पहले लग रहा है यानी आपकी रो से पहले लगता है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी रो जो है वो लॉक हो जाती है, रो लॉक हो जाती है। एंड जो कॉलम होता है आपका वो अनलॉक रहता है, यानी वो फ्री होता है मूव होने के लिए। तो रो लॉक होने का मतलब क्या हुआ, रो लॉक होने का मतलब होता है कि वो टॉप बॉटम में मूव नहीं हो सकती वैल्यू आपकी।
लेकिन कॉलम वो चेंज कर सकता है, यानी वो राइट और लेफ्ट में ड्रैग हो सकती है। इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव कॉलम रेफरेंस। मीन्स वो राइट लेफ्ट में तो मूव हो सकती है लेकिन टॉप बॉटम में मूव नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है, मैं यहाँ पर अपना रेफरेंस चूज करता हूँ वापस से G5, मैंने एंटर किया तो मेरी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इसके अंदर मैं G और 5 के बीच में डॉलर का साइन यूज करता हूँ। ये देखिए एंटर किया तो मेरी वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पर जो डॉलर का साइन लगाया है वो 5 से पहले लगाया है, सो दैट मीन्स मैं अपना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं रो को लॉक कर रहा हूँ और कॉलम को मैं फ्री रख रहा हूँ। और जब मैं इसको नीचे ड्रैग करके लाऊंगा तो आप देखो आपकी वैल्यू सेम है, वो चेंज नहीं हुई। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, अब आपकी रो जो है वो लॉक हो गई है, रो चेंज नहीं होगी। यानी आपकी जो रो सिलेक्टेड है वो फिफ्थ रो सिलेक्टेड है, यानी आप 5 से 6 पे नहीं आ सकते, 6 से 7 पे नहीं जा सकते हो, या फिर आप 3 या 2 पे रो पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जब इसको आप राइट लेफ्ट में ड्रैग करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू आपकी चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एब्सोल्यूट रो रिलेटिव कॉलम रेफरेंस का मतलब होता है कि आपकी जो रो है वो लॉक रहेगी और कॉलम जो है वो अनलॉक रहेगा। मींस आप राइट लेफ्ट में तो ड्रैग कर सकते हो अपने रेफरेंस को, लेकिन टॉप बॉटम में मूव नहीं कर सकते हो। अब दूसरा है आपके पास एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो रेफरेंस। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में मेरे पास कोई वैल्यू अगर यहां पर है 9, तो इसका एड्रेस मेरे पास क्या है, C3, और मैं सी से पहले डॉलर का साइन लगा देता हूं। तो अब जब डॉलर का साइन सी से पहले लगा, इस बार 3 से पहले नहीं लगा, इस बार सी से पहले लगा, सो दैट मीन्स इस वक्त क्या हुआ, अब आपका जो कॉलम है वो लॉक हो गया आपका, एंड रो जो है वो अनलॉक है। यानी वो रो चेंज कर सकता है लेकिन कॉलम चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 9, एक वैल्यू है, इसमें मैंने कॉलम को लॉक रखा है, यानी कॉलम जो है वो चेंज नहीं करेगा। वो सी से बी पे नहीं आ सकता, बी से ए पे नहीं आ सकता, सी से डी पे नहीं, डी से ई पे नहीं, लेकिन वो रो चेंज कर सकता है। मीन्स वो टॉप बॉटम में ड्रैग हो सकता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो। देखिए यहां पर मेरे पास एक वैल्यू मैं पिक कर लेता हूं अपनी, दैट इज G5। अब इस G5 के केस में मैं G से पहले डॉलर का साइन लगाता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो G कॉलम है वो लॉक हो जाएगा, लेकिन रो जो है वो अनलॉक रहेगी। जब मैं इसको नीचे ड्रैग करके लाऊंगा तो देखो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी वो अब आपका रेफरेंस चेंज हो गया है यहाँ पर। मीन्स आप यहाँ पर रो तो चेंज कर सकते हो, आप टॉप बॉटम में इसको मूव तो कर सकते हो, लेकिन आप राइट लेफ्ट में ड्रैग नहीं कर सकते हो। आप देखो जब मैं राइट लेफ्ट में ड्रैग करके ले जाऊंगा तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है आपकी। ठीक है, यानी 53 ही है, आप देखोगे तो इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो, जिसके अंदर आपका कॉलम लॉक हो जाता है और रो अनलॉक रहती है। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल यूज हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां पर मेरे पास कुछ वैल्यूज है 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर मेरे पास कुछ हॉरिजेंटल वैल्यूज है। तो इन हॉरिजेंटल वैल्यूज का इन वर्टिकल वैल्यूज के साथ मुझे क्रॉस एडिशन करना है। क्रॉस एडिशन का मतलब ये हुआ कि 2+5 का रिजल्ट यहाँ आना चाहिए, 4+6 का रिजल्ट यहाँ आना चाहिए, 7+8 का रिजल्ट यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अब जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मेरे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पर। अब मैं इसको सिंपल अगर ड्रैग करके लाता हूँ टॉप से लेकर बॉटम में और उसको राइट में ड्रैग करके ले जाता हूँ तो आपका रिजल्ट बिल्कुल गलत आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई रेफरेंसेस यूज़ नहीं किए। तो अब हम यहाँ पर रेफरेंसेस का यूज़ करेंगे, और आपको कैसे पता लगाना है कि मुझे किस केस में रो को लॉक करना है और किस केस में कॉलम को लॉक करना है, इसका बहुत ही आसान सा तरीका है और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा आपको कैसे चेक करना है। तो मैं इन दोनों सेल्स को पहले ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये नोटिस करो, ये जो 5 है इसका एड्रेस आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका एड्रेस है आपके पास E25, इसका एड्रेस है F25, इसका एड्रेस है G25, H25, I25, इसका एड्रेस क्या है आपके पास D26, D27, D28,
D29, D30, D31, D32 एंड D33। तो ये एड्रेस मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया, मैंने सिंपल एड्रेस लिखा और कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब आप एक चीज़ ये चेक करो कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज लिखी है E25, F25, G25, H25 एंड I25, इस केस के अंदर आपकी जो रो है वो सेम है और कॉलम जो है वो चेंज हो रहे हैं। यानी रो तो सेम है, 25 रो है, 25 आपको दिख रही है, लेकिन कॉलम चेंज हो रहे हैं। ई से वो एफ पे जा रहा है, एफ से जी पे, जी से एच पे, एच से आई पे। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका जो कॉलम है वो सेम है और जो रो है वो चेंज हो रही है। यानी कॉलम सेम है, यानी डी कॉलम चलता आ रहा है, लेकिन रो चेंज हो रही है। यानी 26 से वो 27 पे जा रहा है, 27 से 28, 28 से 29 एंड सो ऑन। बस आपको इसी चीज का यहाँ पर जो है चेक करना है। और अब आप यहाँ पर फॉर्मूले पे आ जाओ। अब आप D26 को देखो, यहाँ पर D26 जो है इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, मीन्स ये राइट लेफ्ट में मूव होने वाला है या टॉप बॉटम में जाएगा। देखो D26 जो है वो मेरा टॉप बॉटम में मूव हो रहा है, यानी D26 की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे है, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो कर रहा है। तो जब टॉप टू बॉटम में ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब मुझे इसकी रो को फ्री रखना पड़ेगा ताकि वो रो चेंज कर पाए। ठीक है, आप समझिए ध्यान से। यहाँ पर मुझे D26 के केस में जो है मुझे रो को फ्री रखना पड़ेगा ताकि वो 26 से 27 पे जा पाए, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं कॉलम को लॉक रखूंगा और रो को अनलॉक रखूंगा। यानी 26 से पहले डॉलर का साइन नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ डी से पहले लगा रहा हूं ताकि उस केस में आपका कॉलम लॉक हो जाए और रो अनलॉक रहे, ताकि रो चेंज होती रहे आपकी। ठीक है। और E25 के केस में क्या है, आप यहां पर देखो, E25 आपकी सेल ये थी, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से लेकर राइट जा रही है। यानी ये आपका हॉरिजेंटली मूव हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है। तो इस केस में क्या है, इस केस में मुझे कॉलम को फ्री रखना है ताकि वो ई से एफ पे जा पाए और एफ से जी पे जाए, जी से एच पे जाए। तो मैं यहाँ पर जब कॉलम को फ्री रखूंगा उसका मतलब मुझे रो को लॉक करना है, तो मैं बीच में डॉलर का साइन लगाऊंगा, यानी 25 से पहले लगाऊंगा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने यहाँ पर डी से पहले डॉलर का साइन क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉलम को लॉक करना है, क्योंकि जो D26 सेल है ये ऊपर से नीचे जाने वाली है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे है। तो मुझे यहाँ पर कॉलम जो है वो लॉक करना पड़ेगा और रो को अनलॉक रखना पड़ेगा ताकि वो रो चेंज कर पाए। और जो E25 है इसकी डायरेक्शन राइट लेफ्ट होने वाली है, मीन्स ये लेफ्ट टू राइट जाने वाला है। तो राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि मुझे इसके कॉलम को फ्री रखना पड़ेगा ताकि वो ई से एफ पे जा पाए, एफ से जी पे जा पाए, जी से एच पे जा पाए एंड एच से आई पे जा पाए। तो मैंने यहाँ पर रो को लॉक किया। अब मैं एंटर करता हूं तो आप देखना मेरा रिजल्ट सही आएगा बिल्कुल। ये देखिए, अब आप यहाँ पर चेक करोगे मेरा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक है। किसी भी सेल को चेक कर लो, आपकी सेल का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मिक्स्ड रेफरेंस, जिसमें हम अलग अलग तरीके से अपनी रो और कॉलम को लॉक करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये जो टॉपिक है सेल रेफरेंसेस का ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट रेफरेंस हमें कब यूज़ करना चाहिए और मिक्स्ड रेफरेंस का हमें यूज़ कब करना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, इन सभी में रेफरेंसेस का यूज़ होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।